स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने कैपेसिटर को स्टडी करना है। कैपेसिटर एक नया टॉपिक हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो रहा है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर आप लोगों ने 10th 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज। जो ऐसी डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या हो, किस तरह से इस्तेमाल होता है और किस तरह से ये किस तरह से इस्तेमाल होता है और किस तरह की इसकी शेप होती है। कैपेसिटर जो होता है वो दो पैरेलल प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इस तरह के एक क्यूब और क्यूब, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक स्विच यूज़ करते हैं, जब ये स्विच ओपन होता है तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये डी जो है वो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान। तो जो हम कहते हैं कि इन दोनों प्लेट्स जो हैं इनके दरमियान कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है, या कोई भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम या इंसुलेटर रख देते हैं। इंसुलेटर रखने के नतीजे में हमारे पास क्या इफेक्ट्स होते हैं ये भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। वैक्यूम हो तो क्या होता है और किस तरह से ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। सर्कुलर भी शेप भी हो सकती हैं और काफ़ी सारी इसकी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी करना है जिसमें ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V जो है ये हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और क्यू नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो हमारे पास जो कितना चार्ज डिपॉजिट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैटरी के, मतलब जितनी बड़ी बैटरी यूज़ करेंगे उतना ही जो चार्ज है वो जाके यहाँ पे स्टोर होगा। कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन बी स्टोर चार्ज। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर प्लेस नियर वन अनदर सेपरेटेड बाय vacuum, air or any other insulator known as dielectric. Usually the conductors are in the form of parallel plates. The capacitor is known as parallel plate capacitor. When the plates of such capacitor are connected to a battery voltage, वही बात बताई गई है कि जब हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, establish potential difference V between the two plates and the battery places charge plus Q charge and the battery place charge plus Q on the plate connected with its positive terminal and negative Q on the other terminal connected to its negative terminal. Let Q be the negative magnitude of the charge on either plate. It is found that Q directly proportional to V. मतलब जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। और उसके बाद हम जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास C आ जाता है, दैट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको कहते हैं इट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। मतलब कि जितनी हमारे पास किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे, उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज स्टोर होगा। कैपेसिटेंस है इस प्लेट्स की, मतलब आपस में जो हमारे पास जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनकी कितनी कैपेसिटेंस है कि कितना ये चार्ज अपने ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम क्यू को बढ़ाते जाएँ वी को बढ़ाते जाएँ तो क्यू बढ़ता जाएगा। नहीं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटेंस V दैट इज़ चेंज फॉर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल। उसके अलावा ये ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करती है कि किस शेप की है, कितनी बड़ी है, इसका एरिया कितना है, और दूसरी बात यहाँ पे दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एज द charge on one plate necessary to raise the potential difference of 1 volt with respect to the other. The capacitance is coulomb per volt, which because the frequent use is commonly called farad. जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो फैरड होता है आफ्टर द इंग्लिश साइंटिस्ट फैराडे। मतलब ये फैराडे जो था एक साइंटिस्ट था, उसने उसका नाम दिया था, उसके नाम से ये यूनिट उसका फैरड है। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस अब कब 1 फैरड होगी, जब 1 कूलम चार्ज स्टोर होगा प्लेट्स के ऊपर, जबकि उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज़ 1 फैरड इफ़ चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू वन ऑफ द प्लेट ऑफ एक प्लेट के ऊपर लेना है हमने, क्योंकि चार्ज जो है वो इक्वल होता है दोनों प्लेट्स के ऊपर, लेकिन उनका साइन डिफरेंट होता है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो किसी भी एक की मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे गिवन टू वन ऑफ द प्लेट which because the frequently used it is commonly called one of the plate of the parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt between them। मतलब कितना potential difference होना चाहिए, 1 volt। अब ये जो फैरड है ना ये हमारे पास लार्ज यूनिट है, बड़ा यूनिट है। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन में भी लिखा हुआ है, फन इज एन enormous amount of capacitance for practical purposes it is sub multiple units are used which are given below। 10 की पावर -6 माइक्रोफैरड या पिकोफैरड और माइक्रोफैरड क्यों यूज़ करते हैं? एक्चुअल में जो हमारे पास चार्ज होता है ना ये मल्टीपल होता है Q इज़ इक्वल टू ME, मतलब 1.6 एक्सपोनेंशियल
करती हूँ मैं, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 का मल्टीपल होता है। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n, जितने भी चार्ज की अमाउंट होगी, 1000 है, 2000 है, 10,000, तो ये वैल्यू तो बहुत छोटी होती है। तो कैपेसिटेंस हमेशा जो आती है वो फैरड में आती है। किस में आती है? फैरड में। अब कैपेसिटेंस फैरड में आती है। अगर फैरड जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है। जब हम इसको स्टडी करते हैं ना तो ये बहुत, ये वोल्टेज कम होता है, ये ऊपर फिर छोटी अमाउंट है, फिर वो और छोटा कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि जो छोटी फैरड जो है वो बहुत बड़ा यूनिट पड़ जाता है। इसलिए हम ज़्यादातर जो कमर्शियल यूजेस के लिए करते हैं माइक्रो फैरड या पिको फैरड, मतलब ये लगा देते हैं पिको फैरड। तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो बहुत छोटी वैल्यू भी ईज़िली हैंडल की जा सकती है। क्यों ये यूनिट यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो बड़ा फैरड जो है वो बड़ा यूनिट है, क्योंकि हमारे पास चार्ज जो है वो बहुत कम अमाउंट में होता है। चार्ज की मतलब जो वैल्यू है वो कम होती है, एक्सपोनेंशियल -19 में होती है। एक चार्ज कितना होता है? 1.6 एक्सपोनेंशियल -19। फॉर एग्जाम्पल 10 चार्ज डिपॉजिट है तो 10 × 16 10⁻⁻19। तो ये बहुत छोटी वैल्यू होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ये देखेंगे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये न्यूमेरिकल के अंदर हमने चार्ज फाइंड किया तो एक्सपोनेंशियल -19 में है। हालांकि हमारे पास ये बड़ी वैल्यू थी, ये भी वैल्यू ठीक थी और ये टाइम, तो हमारे पास ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, छोटा यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पिको फैरड या माइक्रो फैरड, या इसी तरह से कोई और यूनिट यूज़ करेंगे। आगे है जी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, हम इसको कल स्टडी करेंगे और कल इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।